لاہور کے شہری ہر سال اپنی औसत उम्र 7 साल कम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर के शहरी हर साल अपनी औसत उम्र 7 साल कम कर रहे हैं और लाहौर का हर बच्चा रोजाना 30 सिगरेट पी रहा है। ये कोई मजाक नहीं बल्कि इंतहाई खौफनाक हकीकत है जो लाहौर के शहरियों में खामोश मौत बांट रही है। स्मोक लाहौरियों की सालाना 7 साल औसत उम्र कम कर रही है। हालिया डेटा के मुताबिक रवां माह लाहौर शहर मुतअद्दिद बार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। माहिरीन के मुताबिक स्मोक की सूरत हाल मौसम सरमा में शिद्दत इख्तियार कर जाती है, मगर दर हकीकत ये वो आलूदगी है जो सारा साल फ़ज़ा में मौजूद रहती है। बागात का शहर लाहौर शदीद स्मोक की लपेट में है। इस शहर ने इस साल भी सबसे ज़्यादा आलूदा शहर होने का रिकॉर्ड मुस्तकिल तौर पर बरकरार रखा है। इसके नतीजे में यहाँ के बासियों की औसत सालाना उम्र में न सिर्फ 6 से 7 साल की कमी हो रही है, बल्कि इसी माहौल में बाहर निकलना बच्चों के लिए दिन में 30 सिगरेट पीने के मुतरादिफ है। ये खौफनाक इंकशाफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की जानिब से शाया होने वाली एक तहकीक में किए गए हैं। इसमें मजीद कहा गया है कि शहर के लोगों की औसत ज़िंदगी हर साल 7 साल कम हो रही है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बच्चों के लिए आलूदगी की मौजूदा सतह को पीना एक दिन में 30 सिगरेट पीने के बराबर है। महकमा माहौलियात के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 को नॉर्मल समझा जाता है। इंडेक्स की सतह 200 से 300 के दरमियान आंखों में जलन का बायस बनती है, जबकि अगर AQI 400 से 500 की सतह तक पहुंच जाए तो इसे इंतहाई खतरनाक समझा जाता है। अगर AQI 500 की सतह को अबूर करता है तो इससे सेहतमंद अफराद भी मुतासर होते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों स्मोक की सतह 500 से ज़ायद तक बढ़ गई है। स्मोक इंसानी सेहत के लिए किस हद तक खतरनाक? नज़ला, खांसी, गला खराब, सांस की तकलीफ और आंखों में जलन वो ज़ाहिरी अलामात हैं जो स्मोक के बायस हर उम्र के शख्स को बुरी तरह मुतासिर करती हैं, जबकि स्मोक इंसानी सेहत को ऐसे नुकसानात भी पहुंचाती है जो बज़ाहिर फौरी तौर पर नज़र तो नहीं आते, लेकिन वो किसी भी शख्स को मूजी मर्ज में मुब्तला कर सकते हैं, जैसा कि फेफड़ों का खराब होना या कैंसर। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे और बूढ़े अफराद स्मोक से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं और इसलिए जब स्मोक बढ़ जाए तो उन्हें घरों में ही रहना चाहिए। माहौलियात के उमूर पर काम करने वाले माहिरीन के मुताबिक इंडिया में होने वाली एक तहकीक का हवाला देते हुए बताया कि दिल्ली में 3 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों पर एक तहकीक की गई जिसमें देखा गया कि स्मोक उनके फेफड़ों पर किस तरह असरअंदाज होती है। उनके मुताबिक इस तहकीक के नतीजे में ये बात सामने आई कि उनमें से 48% बच्चों के फेफड़े काले थे, यानी ब्लैक लंग्स। अब आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि फ़ज़ाई आलूदगी की ये किस्म किस हद तक इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। लाहौर के शहरियों के मुताबिक ये जहरीली फ़ज़ा हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा ही बन गई है। न जाने हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल क्या होगा। स्मोक दरअसल फ़ज़ाई आलूदगी है जो हवा में मौजूद मुज़र सेहत गैसियों के अखराज और हवा में मौजूद मिट्टी की ज़र्रात के मिलाप से बनती है। दरअसल जब धुआं और दर्ज हरारत कम होने के बायस बनने वाली धुंध फॉग आपस में मिलते हैं तो ये स्मोक बनाते हैं। इसे फोटोकेमिकल स्मोक भी कहा जाता है और ये उस वक्त पैदा होती है जब नाइट्रोजन ऑक्साइडर्स जैसे दीगर जहरीले ज़र्रात सूरज की रोशनी से मिलकर रद्दअमल ज़ाहिर करते हैं। ये छोटे कीमियाई अज्जा सांस के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल होकर सेहत के मसाइल पैदा करते हैं। PM 2.5 के ज़र्रात इस कदर छोटे होते हैं कि वो न सिर्फ सांस के जरिए आपके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं बल्कि आपकी रगों में दौड़ते खून में भी शामिल हो जाते हैं। आलमी अदारा बराए सेहत ने एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से रहनुमा उसूल मुरतब किए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स फ़ज़ाई आलूदगी में मौजूद कीमियाई गैसेस, कीमियाई अज्जा, मिट्टी के ज़र्रात और न नज़र आने वाले वो उन कीमियाई ज़र्रात की मिकदार नापने का मयार है जिन्हें पार्टिकुलेट मीटर PM कहा जाता है। हालिया दिनों में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र PDMA और पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज करते हुए स्मोक को आफत करार दिया गया है, जबकि लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, सियालकोट और नारोवाल के अजला में 4 रोज़ की छुट्टी का ऐलान किया है। लाहौर डिवीज़न और दीगर 4 अजला में तालीमी इदारे और सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। दूसरी जानिब लाहौर डिवीज़न में दफ़ा 144 का नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले अफराद के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाएंगी। खुसूसी तौर पर वो अफराद जो फसलों की बाक़ियात जलाकर फ़ज़ा को आलूदा कर रहे हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ चला रहे हैं या फिर ऐसी फैक्ट्रियों के मालिकान जिनकी सनती यूनिट से निकलने वाला धुआं फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है। गुज़िश्ता साल भी पंजाब हुकूमत की जानिब से इसी नौइयत के इक़दाम सामने आए थे, ताहम इसके बावजूद भी आज तक कोई ऐसी खातिर ख्वाह पॉलिसी नहीं बनाई गई
جس سے اسموگ میں کمی لائی جا سکے۔ حکومت جو پالیسیاں بنا رہی ہے وہ سب عارضی ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک اس آلودگی کی جڑ کو نہیں پکڑا جائے گا اس سے جان چھڑوانا ممکن نہیں۔ 2018 میں سابقہ حکومت اسموگ پالیسی بنا کر گئی تھی لیکن اس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ ان کے مطابق پاکستان پر ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں 43% فضائی آلودگی ٹرانسپورٹ کے شعبے سے آتی ہے، جبکہ 20 سے 30% فضائی آلودگی انڈسٹریل سیکٹر سے آتی ہے۔ لیکن ہم نے ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں کیا۔ ہاں، اس حکومت نے الیکٹرک وہیکل پالیسی ضرور بنائی ہے لیکن ابھی تک اس پر کام شروع نہیں ہوا۔